महाराज जी हर हर नर्मदे का जो महत्व है या जो पुण्य मिलता है तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना भक्तों को महाराज जी। हर 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 का मतलब होता है शंकर जी और विष्णु जी। जी जी। तीनों देवताओं का नाम उसमें समा जाता है हर हर नर्मदे में, इसलिए हर हर नर्मदे बोलते हैं अपन लोग। तो हर हर नर्मदे का मतलब ये है कि तीनों देवताओं को आपने ब्रह्मा विष्णु महेश और नर्मदा जी के साथ में उसका समावेश हो जाता है हर हर नर्मदे में। जी जी। आप जानते हैं श्री नर्मदा मैया के तट पर एक ऐसा गांव भी है जिसे बचाने का वचन स्वयं नर्मदा मैया ने दिया है। यहाँ पर जब बरसात के समय, बाढ़ के समय जब गांव चारों तरफ से डूबने लगा, तब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। तभी नर्मदा मैया ने राजा साहब को स्वप्न में कहा कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हारा किसी प्रकार से कोई अहित नहीं हुआ। आइए हम जानते हैं इस अद्भुत स्थान की सच्ची कथा। हमारे साथ में विराजमान है श्री श्री 1008 श्री मथुरा दास जी त्यागी महाराज जी। उनसे जानेंगे यहाँ की अद्भुत जो सच्ची कथा है। नर्मदे हर। महाराज जी, यहाँ जो राजा साहब को श्री नर्मदा मैया ने क्या आदेश दिया था, कौन स्वप्न में क्या कहा था महाराज जी? एक बार नर्मदा जी ने चारों तरफ से अजेरा को घेर लिया। जी जी। पूरा अजेरा डूबने वाला था तो सभी लोग यहाँ से चले गए। जी। राजा साहब रुके तो उनका भी विचार बनने लगा कि हमको भी जाना है। तो रात्रि में ही नर्मदा जी ने इनको दर्शन दिए सपने में कि तुम बिल्कुल मत जाओ, आप जहाँ जाओगे यहीं में आ जाओगे, तुम यहीं रहो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। तो फिर राजा साहब नहीं गए। सुबह को उन्होंने दूध दही से मटकियाँ डाली और जैसे ही नर्मदा जी की बाढ़ आती वो तो एकदम शांत विराट रूप शांत स्वभाव हो गया बिल्कुल सीधे। फिर जब से यहाँ अजेरा नहीं डूबता, वहाँ की आसपास सभी दूध डूब जाता है। हाँ, ये मैया ने यहाँ ग्राम बचाने का वचन दिया है। जी। और ये कहा है कि अगर तुम कहूँ जाओगे तो मैं वहीं जाऊँगी। जी जी महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी सब कार्य अपने स्वयं हाथों से करते हैं। भोजन बनता है और देखिए महाराज जी संत भगवान सब कार्य अपने स्वयं हाथों से करते हैं और सभी भक्तों को चाय प्रसादी और भोजन प्रसादी, और संत भगवानों के आश्रम से कोई भूखा नहीं जाता, ऐसा रहता है। और ये देखिए अभी देखिए महाराज जी कितनी ये कसेनी गुंड बोलते हैं, सब में स्टॉक रखते हैं। महाराज जी वो आपके आश्रम पर रोका था? हाँ जी। अब जब ये है मौसी आया है सर जी ये यहाँ है इतना तो तेरी आगोते ही रिश्तेदार। जी महाराज जी पूरा संसार आपका ही है रिश्तेदार। तेरी आगोते ही रिश्तेदार। जी महाराज गृहस्थी ज्यादा नहीं हुई। जी हाँ महाराज जी, संत भगवान ये सभी रिश्ते नाते छोड़ते हैं तो पूरा संसार उनका परिवार हो जाता है, पूरा परिवार हो जाता है संसार। और उसी वजह से ये देखिए कितना बड़ा तवा है महाराज जी का, क्योंकि यहाँ जब भक्त आते हैं तो इस तवे पे लगभग महाराज जी 3-4 रोटी एक साथ निकल जाती। महाराज जी आज यहाँ पर जो प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, आइए जानते हैं महाराज जी से कि रसोई भी भक्ति और साधना कैसे बन जाती है। तो महाराज जी
नरमदे हर महाराज जी। नमदे हर। तो महाराज जी गृहस्थ जीवन में भोजन को प्रसाद कैसे बनाया जा सकता है महाराज जी, थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को महाराज जी। चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे विरक्त जीवन हो जी स्नान करके ही भोजन सिद्ध करना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगता है जी। जितना मन प्रसन्न रहेगा जी उतना ही स्वादिष्ट भोजन बनेगा जी। जब महाराज जी मन का प्रभाव शरीर के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है महाराज जी, यदि मन प्रसन्न रहता है तो शरीर भी हष्ट पुष्ट रहता है महाराज जी। और मन यदि क्रोध और अशांति रहती तो महाराज जी शरीर भी दुर्बल हो जाता है। और मानो एक केंद्र बिंदु है जी जी मानो अपने शरीर का केंद्र बिंदु है। जैसा आप सोचेंगे वैसा विचार करेंगे वैसे ही भोजन बनेगा वैसे ही। महाराज जी आपने मैया की परिक्रमा की होंगी? हाँ नर्मदा जी की परिक्रमा मैंने 2 बार कर दिया। जी जी। एक बार पैदल की जी जब ये खलघाट का पुल नहीं बना था जी जी। जब पैदल पूरी परिक्रमा की थी। फिर इसके बाद अभी कोरोना के पहले साल में जी अपनी जीप द्वारा जी खुद की वाहन से जी। तो महाराज जी नर्मदा मैया की परिक्रमा का और श्री नर्मदा मैया की महिमा का महाराज जी थोड़ा सा भक्तों के लिए महाराज जी, क्योंकि संत जनों के मुखारबिंद से भक्त लोग मैया की महिमा सुनना चाहते हैं महाराज जी। नर्मदा जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि वह है अपन बखान तो कर ही नहीं सकते किसी तरह से जी जी। मगर फिर भी अभी जैसे मान लो कि आप नर्मदा जी के जो कुछ भी नर्मदा जी की कृपा से आप जब भी मांगोगे तब मिलेगा आपको। जी जी। मेरे दृष्टांत में मेरी परिक्रमा में मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। जी झांसी घाट पे जी 3 महात्मा थे हम लोग। जी जी दिसंबर का महीना था, एक छोटा सा नीम का झाड़ था, जी वहाँ हमने विश्राम किया। जी। भोजन की इच्छा हो रही थी, मैंने हम लोगों ने कहा उन्हें भाई भोजन बना लेंगे, ये ऐसी ठंड में हम नहीं बनाते, नर्मदा जी आप खुद दें देंगी। थोड़ी देर से क्या होता है कि 10 साढ़े 10 के अंतर में कि मैं मंदिर में सो रहा था, पुजारी जी आए, भगवान ने भोग लगाया तो पूछते हैं महाराज जी भोजन कराएंगे क्या? और इतना भोजन लाए थे कि हम 3 महात्मा और वे पुजारी जी सबने भोजन कर लिया। फिर भी खीर पूड़ी सब्जी तो कहा देखो नर्मदा जी लाएंगे नर्मदा भोजन। जी जी भाई मैंने कहा था कि भोजन लाएंगे नर्मदा जी, लाएंगे नहीं नर्मदा जी, तो जो कुछ मांगोगे आप वो मिलेगा। ये तो साधारण सा एक उदाहरण है अपने मन की बात का, मगर बाकी वास्तव में कि आप जो कुछ भी हाँ वो तो मैया बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं और प्रत्यक्ष फल देती हैं मैया तो। और माता रानी का प्रभाव तो ऐसा है जब मांगोगे तब जी ऐसे नहीं जी। जब मांगोगे जिस रूप में मांगोगे उस रूप में आपको प्रसाद मिलेगा जी। तो महाराज जी मैया के तट पर भगवान भोलेनाथ जी के अधिकतर शिवालय हर घाट पर बने, तो थोड़ी सी ऐसा शिवालय का जैसे रहता है कि नर्मदा जी के उत्पत्ति इसलिए शंकर जी की ही स्थापना ज़्यादातर, जैसे राम मंदिर भी हैं मन शिवालय ज़्यादा हैं जी। तो शिवालय वही सिद्धांत के हिसाब से कि भाई नर्मदा जी उनकी पुत्री हैं जी तो पुत्री के हिसाब से वो शिवालय ज़्यादा बने हैं जी। और मैया के तट पे महाराज जी भोलेनाथ जी की यदि भक्ति साधना का महाराज जी को जैसे हर घाट पर हम देखते हैं श्रद्धालु बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ जी को बनाकर पूजन करते हैं। हर तीर्थ का ये सिद्धांत है कि अपन जो किसी तीर्थ स्थल में जी पूजा करते हैं, आरती करते हैं जी या दान करते हैं जी तो वो 100 गुना बढ़ जाता है जी। इस नर्मदा जी के हर घाट पे तीर्थ है जी। अब इस तीर्थ स्थल में आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भजन करेंगे
भजन करेंगे तो भी वो आपका 100 गुना बढ़ेगा, दान करेंगे तो भी 100 गुना बढ़ेगा। ऐसा महात्माओं का कहना है। इसलिए सभी हम लोग सब लोग नर्मदा जी के किनारे ही आके भजन पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं तीनों देवता। इसलिए अपन को हर आदमी से जो कोई मिलता है, साधु मिले चाहे कोई मिले, साधु को आप पहचानते हो चाहे ना पहचानते हो, उसकी इज्जत करो, उसकी आदर करो, उसको सेवा करो, जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं वो करो। ये नहीं है कि अपन साधु को जानते हैं तो ही करें, नहीं, साधु को जानो मत ही, जाने बगैर जाने ही सेवा करो, वही सेवा होती है। जान पहचान के अपन ने सेवा करी, या नर्मदे पर परिक्रमा वासिनी कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार ने कर रहे हैं, उनकी सेवा करी, तब तो वो रिश्तेदार ही हो गई। नहीं, बगैर जाने पहचाने परिक्रमा वासियों की सेवा करो तो वो सेवा है, सार्थक है। हाँ महाराज जी, और यदि मैया की परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं तो श्री नर्मदा मैया भी प्रसन्न होती हैं, स्वयं खुद आ जाती हैं सेवा करने को। वो महाराज जी मैया के तट पे तो आदमी बिना अर्थ के महाराज जी अपना पूरा जीवन निकाल सकता महाराज जी। यहाँ तो मतलब हर अर्थ की जरूरत ही नहीं है। हर घाट पर आश्रम बने और आश्रमों पर निस्वार्थ सेवा हो रही है, भोजन रुकना और सब बिना पैसे के मिल रहा है। जी। तो ये सब मैया की कृपा है। और अब तो महाराज जी मैया की परिक्रमा में लाखों भक्त प्रति वर्ष आते हैं। लाखों नहीं, अब तो करोड़ों में संख्या पहुंच गई। जी। एक महीना में 1-1 लाख 2-2 लाख निकल जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से शोभापुर रोड से सीधे, मतलब जहाँ से भी इनको सुविधा दिखती है, जहाँ से फिर बस वाले, निजी वाहन वाले, हाँ वो तो और नहीं तो कार्तिक की पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा तक 1 करोड़ आदमी निकल जाता होगा। परिक्रमा महाराज जी श्री नर्मदा मैया की परिक्रमा होती महाराज जी। हाँ, नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। वो भी हमारे गौरीशंकर महाराज जी ने ये चालू किया है। गौरीशंकर महाराज जी, धूनी वाले दादा, इन्होंने इसको इस परंपरा को चालू किया है। तो उनको नर्मदा माई ने उनको दर्शन दिए, नर्मदा माई ने उनको बताया कि ये परंपरा चलाएं। तो ये परंपरा नर्मदा जी की परिक्रमा की उन्होंने ही, धूनी वाले बाबा जी ने, गौरीशंकर महाराज ने, उनके चेलों ने ये परंपरा चलाई। और माँ जी श्री मार्कंडे जी जो संत भगवान थे ऋषि, परंपरा क्या है? हम वो शास्त्रों की परंपरा मैंने जो अभी जो हाँ वर्तमान में महाराज जी जैसे अपन जी वो परिक्रमा महाराज जी ने ही, गौरीशंकर महाराज जी ने ही चलाई। तो महाराज जी गौरीशंकर महाराज जी को तो श्री नर्मदा मैया का साक्षात्कार और भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात्कार हुआ था। तो धूनी वाले जो दादाजी हैं महाराज जी, उनके गुरु श्री गौरीशंकर महाराज जी। तो महाराज जी लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे महाराज जी ये परिक्रमा गौरीशंकर महाराज जी और धूनी वाले दादाजी चलाई थी? 300-400 जी, लगभग इतने हो गए जी, 400 वर्ष। 3-4 पीढ़ी पहले की बात समझ लो जी। हाँ 300-400 वर्ष लगभग महाराज जी। और महाराज जी ने तो बहुत मैया की लगभग बहुत परिक्रमा की थी श्री को। इनका तो परिक्रमा ही करते रहते थे। जी। हाँ आजीवन। हाँ, ऐसे नहीं है चौमासा काट लिया और चुमन की बात धोनी चल ही रही है जी, उठाया हाथी घोड़ा सब साथ रहते। हाँ वो तो जमात की जमात चलती थी महाराज जी। और अभी मैं स्थान कहीं नहीं बना के रहे जी हमारा स्थान है, वो तो जैसे रुके जी तो अपन भी स्थान बना लें। हाँ उनके अभी हम मैया के तट पे जाते हैं तो कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर उनकी जमात रुकी थी। यहाँ रुकी वैसे वहाँ यहाँ भी जमात रुकी थी इस क्षेत्र में जहाँ पर जहाँ है ना धूनी जी, यहाँ पे भी उनकी जमात रुकी थी जी उनके समय में जी। तो अब भूमि जब से तो डरी रही, अब देखो भगवान की दया से ऐसे अपन ने आश्रम बना रहा जी।
यहीं रुकी थी जी, खलिहान हथी उनके सब जी, जी। खलिहान यहाँ सब खत्म कर दिए। जी जब गौरी शंकर महाराज की जमात आ रही है, जी हैं, सब बन पहले तो आधे सही काफी होगा। जी जी यही दीवान साहब ने कहा सब ये खलिहान खाली करो सब। जी रातों रात सब सामान भूसा गल्लो अनाज घरों में भरा गो, जी पूरा मैदान कर दो, उनकी जमात आई जी और यहीं रखे रुके थे। जी। महाराज जी नरमदे हार। महाराज जी आज प्रसादी में ये क्या क्या सिद्ध हो रहा महाराज जी? ये दाल बन रही है जी जी दाल बाटी का कार्यक्रम है आज। तो महाराज जी दाल काय की सिद्ध हो रही महाराज जी? दाल राहर की दाल होती है, तुअर की दाल। तुअर की दाल अपने यहाँ। तो महाराज जी ये धूनी पे सिद्ध होता है साहब? धुन पे अच्छा रहता है, स्वादिष्ट भी रहता है जी और जल्दी भी बन जाता है। जी महाराज जी धूनी का और संत भगवानों का विशेष वो रहता है महाराज हाँ जी? जी, धुनी का विशेष ही महत्व है। जी धुनी पे करा हुआ सिद्ध जी। सिद्ध ही हो जाता है। जी जी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जैसी सुविधाएं हो रही हैं, जैसी धुनी ही जी विशेष महत्व रखता है। जी। धुनी पे बचा बना हो नर्मदा भैया। और सबकार नर्मदा मैया के सानिध्य में चलता है। हाँ जी, नर्मदा मैया की कृपा से सब सिद्ध क्रिया हुआ भोजन परिक्रमा वासियों को कराते हैं। जी हाँ गोदन का कह रहे थे। तो महाराज जी गंजी में ही सिद्ध होती दाल? गंजी में स्वादिष्ट रहता है, उसके तत्व खत्म नहीं होते। जी कुकर में भी होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो सभी साधन है, कुकर भी है, जी गैस भी है, जी जी सब व्यवस्थाएं हैं। अपन अकेले के लिए भोजन गंजी में ही अच्छा सिद्ध होता है। जी महाराज जी जी। तो महाराज जी आपकी धुनी तो यहीं गौशाला है, गौशाला ही में बना रख। गायें भी, गायों को भी गर्मी आहट मिलती रहती है जी धुनी की। जी ठंड के दिनों में भी ऐसे भी मच्छर भी नहीं काटता, धुआं उधर भी चला जाता है। जी जी। और गौशाला में प्रसादी सिद्ध होती तो उसका भी एक अलग महत्व होता है। महत्व बढ़ जाता है जी जी। गौशाला की सिद्ध किया हुआ भोजन। महाराज जी थोड़ा सा गौ माता के बारे में बताइए ना, गौ माता का मानव जीवन में और सभी को गौ माता का पालन और संरक्षण करना चाहिए। देख, गौ माता का तो विशेष महत्व है। गौ से बाहर कंडे मिलते थे, अपने पैर जी। तो अपन गोबर से घर लीपते थे। अब आजकल उसको ऐसा आधुनिक बना दिया है कि गौ सेवा कोई करना ही नहीं चाहता। जी जी अब ये हम लोग तो ऐसे जो गौएं जो आवारा घूम रही हैं, जी। उन्हीं गैयों को पालन हो, दूध वाली गैया नहीं है अपने पास। जी जी। हाँ आप क्योंकि 84 अपने लाके योनि है, उनमें सबसे श्रेष्ठ गौ माता है। जी जी है, उसको अपन श्रेष्ठ मानते हैं, गौ माता कहते हैं, कोई उनको पाल नहीं रहा। जी आजकल तो बहुत गौ माता की दुर्दशा हो रही है, जी। हाँ महाराज जी गौ माता तो आज भटक रही है। भटक रही है। और गौ माता अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यहाँ पर महाराज जी नरमदे हार। महाराज जी श्री नर्मदा मैया के जो भक्तगण हैं, तो महाराज जी उनके लिए कोई संदेश दीजिए ना भक्तों को। महाराज जी नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, सच्चे भक्तगण हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए थोड़ा साफ सफाई रखें घाटों पे, वस्त्र ना धोएं नर्मदा जी में। थोड़ा ये पनी वगैरह लाते हैं, प्रसाद वगैरह थोड़ा हिसाब से चढ़ाएं और उसको अपने अपने हिसाब से साफ से स्वच्छ रखें। यही संदेश है। और अच्छे से ना, जैसे अपन शरीर स्वच्छ रखते हैं अपन, जैसे नर्मदा जी को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जी हाँ, मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। लेटरिन बाथरूम अपन दूर करके बाहर पहले ही जाते हैं तो जैसे नर्मदा जी किनारे आप आ रहे हो और वहाँ जाकर लेटरिन बाथरूम कर रहे हो तो जास कोई मतलब थोड़ी भाई, आप निवृत्त होके आइएगा ना घर पे। और जैसे आवश्यकता पड़ती भी है तो फिर थोड़ा दूर जाइएगा। जी जी, मर्यादा बनाइएगा। जी।
जो फनी है प्रसाद वगैरह अपन लाते हैं उनको अपन सुरक्षित रखें, वापस ले जाएं या फिर वहीं इकट्ठा करके जला दें। तो दोना पत्तल भंडारे करते हैं, दोना पत्तल वहीं बगरा के चले जाते हैं। चम्मच में हल्दी, धनिया और मिर्च और जो है खुशबू बस ये लग गया तड़का दाल। नो मिल गई हाँ महाराज जी, भभूति मिल रही है, वो तो धूनी की। महाराज जी ने अभी थाल लगाया है और मैया को भोग लगाने आए हैं महाराज जी। और जब आश्रमों पर प्रसादी बनती है तो श्री नर्मदा मैया को ठाकुर जी को भोग लगता है। जय हो मैया, जय हो मैया। भोग लग गया है और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ ठाकुर जी को भोग लग रहा है, श्री नर्मदा मैया को भोग लग गया है। जय हो। घी शक्कर का और मलीदा बनता है तो मैया को भोग लगता है। जय हो नर्मदा मैया, जय हो कोटी माँ। महाराज जी, आज आपके दर्शन करके हम धन्य हुए। वीडियो के माध्यम से भक्तों ने आपके दर्शन, संगम घाट के दर्शन, श्री नर्मदा मैया के दर्शन करके वो भी धन्य हुए। ये ग्राम अजेरा, तहसील सुहागपुर, ग्राम अजेरा, तहसील सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर। महाराज जी दंडवत प्रणाम।